सामान निकालो। जी मम्मी। साहब का फोन आया था? नहीं। भैया का? नहीं मम्मी जी। भैया आए थे घर पर खाना खाने? नहीं मम्मी जी, नहीं आए थे। मम्मी जी, पोस्टमैन ये 2 लिफाफे और 2 रजिस्ट्री देकर गया है। पहुंचते देर हो जाती होगी। तूने घर भी इतना दूर लिया है वर्सोवा में, है ना? हाँ। कैसा लगता है तुझे अपना नया घर? अच्छा है, अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। तुझे दूर नहीं पड़ता वर्सोवा? अरे मुझसे कहती, मैं अपनी कॉलोनी में इससे भी बड़ा घर दिलवा देती इतने पैसों में। मेरे लिए ठीक है। चल जल्दी कर यार। हाँ हाँ। अरे कभी कोई रहने के लिए आ गया तो रिश्तेदार, इन-लॉज वगैरह, फिर तुम्हारे हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी नहीं रहेगी। आगे जाके बच्चे होंगे तो? क्या बोल रही है तू? कभी घर आना, तुझे आलू के पराठे खिलाऊंगी। अरे तुझे बताया था ना, वो हस्बैंड से सेपरेटेड है। बताया था, इडियट है। चल चल जल्दी कर, अब मत वेस्ट कर। आपने देखा क्या? वो जो कोर्ट से रजिस्ट्री आई है वो? वो डिवोर्स के कागज। हाँ देखा मैंने। जब मैंने दोपहर को लिफाफा खोला तो एकदम सुन रह गई, बिल्कुल ब्लैंक। अपने ब्रिगेडियर भल्ला ने फार्म हाउस खरीद लिया, 30,000 स्क्वायर फीट। बहुत सस्ता मिल गया उसको। मैंने उसको कहा बुढ़ापे में जय जवान जय किसान बनने का इरादा है, तो कहने लगा दिस इज माई री एम्प्लॉयमेंट स्कीम विथ नो पर्क्स। न जाने कहां पर होगा और कैसे समझा उतने बड़े लड़के, और कहां तक? ब्रिगेडियर को मैंने कहा संडे का बियर एंड लंच इज ऑन हिम। केरकस और फरानी भी आएंगे, जिसे तो याद से बता देना। मुझे याद रहा तब, ऋषभ से मुलाकात होगी तब। शाम। जी मम्मी जी। भैया के लिए एक प्लेट लगाकर माइक्रोवेव में रख दो। अच्छा मम्मी जी। एक डिवोर्स का कागज क्या मिल गया, तुमने अपना मूड खराब कर दिया। आप रोटी लेंगे? नहीं, मेरा हो गया। शाम। आया मम्मी जी। यहाँ रोटी और नहीं चाहिए? अपने लिए और भैया के लिए बना लो। जी मम्मी जी। जो होना था हो गया ना उर्मिला, बात खत्म हो गई। तुम बेकार में अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? अगर ऋषभ के साथ खाना खाना होगा तो हमें स्पेशल इनविटेशन देना होगा, तब उनके दर्शन होंगे। क्यों? व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ? कुछ नहीं, रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। हेलो। हाँ मामा, मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी, आप लोग प्लीज खा लीजिए। जस्ट डोंट वेट फॉर मी। शाम से कहना कि मेरा खाना प्लेट में लगा कर रख देगा। कह दिया है। और कुछ काम? मामा क्या हो गया? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ऑफिस में काम है, आई हैव टू फिनिश इट।
कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो। हाँ ऋषभ, मैं कोशिश कर रही हूँ, सबकी सब बातें समझने की कोशिश कर रही हूँ। ओह गॉड मामा, डोंट स्टार्ट अगेन प्लीज। कल संडे है, कल बात करेंगे, ठीक है? चलो बाय। बाय। उर्मिला, उर्मिला। हाँ, क्या? हाँ, न्यूज आ रही है। कुछ अभी भी अच्छा। हो रहा है। We visit an interesting action in Mumbai. Later on, we'll hear your birthday wishes and you also. ऋषभ, ऋषभ, गाजर का हलवा तैयार हो गया भाई, जल्दी आओ नहीं तो खत्म हो जाएगा। ऋषभ, किधर है ये मुंडा? ऋषभ। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। ऋषभ के पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे भी हलवा खाने के लिए बुला लेती। ऋषभ के पापा कहाँ है आपका लाडला? उसे कहिए बहुत जल्दी से आए, वरना सारा का सारा हलवा हम ही खत्म कर देंगे। वो तो सवेरे सवेरे आज किसी काम से दफ्तर चला गया। क्या? दफ्तर चला गया? संडे के दिन ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है? पता नहीं, उसने कहा कि उसे थोड़ी सी देर के लिए काम है, जाना जरूरी सी। कमाल है, बता के ही नहीं गया। बता के तो जाना चाहिए था। इतने दिनों से कह रहा है कि गाजर का हलवा बना, आज जब बनाया तो गायब। उर्मिला, मैं हूं ना, कह दो तो पूरी की पूरी कढ़ाई खत्म कर दो। आपने उसे बताया था कि रजिस्ट्री आई? बताइए सी, डिग्री आई सी। क्या कहा उसने? कहना क्या था? क्या कर रहे हैं आप? हटिए हटिए, चल के वहां बैठिए, मैं लेकर आ रही हूँ। जल्दी करी, क्लब जाना है और जाते जाते लॉन्ड्री से कपड़े भी उठाने हैं। भल्ला ने आज लंच पे बुलाया है। मुझे याद है भल्ला के लंच की, लेकिन मैं नहीं चलूंगी। व्हाट इज दिस उर्मिला? तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं नहीं चलूंगी। तुम्हें चलना पड़ेगा। क्यों? अगर मेरा मन नहीं है तो मैं क्यों चलूं? मेरे मन की आज तक किसी ने सोची है जो मैं सबके मन की सोचूं? बिना बताए चला गया। सबका गुस्सा भल्ला पे क्यों उतार रही हो? कई दिनों से तुम क्लब में नहीं गई हो। 4 लोगों में जाओगी, बात करोगी तो अपने आप मूड ठीक हो जाएगा। तुम चल रही हो, घर में रहोगी तो और डिप्रेस हो जाओगी। हाँ, मैं घर पे नहीं रहूंगी, मैं समीरा के पास चली जाऊंगी। समीरा? उससे क्या काम है? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। फिर उसकी कुछ चीजें थी, चिट्ठियां, ये रजिस्ट्री, सोचा था उसे दे दूंगी। उसे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। रुबीना, कभी कभी तुम हद कर देती हो। हाँ, ये सारी चीजें शाम के साथ भिजवा सकती हो, फिजूल के झंझट में पड़ जाती हो। झंझट? हाय, अरे ये क्या, अब तक नहाए नहीं हो? 11:15 बज गए हैं। कोई बात नहीं, संडे है ना, जल्दी क्या है? अरे जल्दी इसलिए मैडम कि आज मैं चिकन बना रही हूँ। अभी जाके सलाद भी काटनी है मुझे। कम ऑन, लेट्स गो। आज नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर किसी दिन कैसे? अरे रोहित, करण और गौरी को भी कह दिया मैंने, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चिकन भी खरीद लिया है। इसलिए अब तुम चिकन आउट मत करो। तुम मेरे लिए थोड़ा सा बचा के रख लेना, कल ऑफिस के बाद मैं तुम्हारे घर आके खा लूंगी। ए, इतने नखरे मत करा,
एक तो मैं इतनी दूर से तेरे को पिकअप करने आई हूँ. Come on, let's move. नहीं श्रुति प्लीज, आई एम जस्ट नॉट इन द मूड टुडे. तुम कभी मूड में नहीं रहती हो. पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा यही हाल रहा है. Come on, let's go. श्रुति प्लीज, मैं आ जाऊंगी कल. आज प्लीज डोंट प्रेशराइज मी. तुम्हारी यही प्रॉब्लम है समीरा. तुम रुक गई हो. तुम्हें हिलाना चाहिए, धक्का देना चाहिए. The fact is that you don't want to help yourself and that's your problem. That's not true. Of course. घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस रूटीन को तुम जिंदगी जीना समझती हो? समीरा, you've got to move on in life. I know that श्रुति. फिर आने से मना क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ. अगर तुम ये सोच रही हो कि आज ऋषभ भी आ रहा है. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. मैं बस किसी से नहीं मिलना चाहती, किसी से भी नहीं. वैसे मैं चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ. जानती हूँ. तो सोच ले एक बार फिर. सोच लिया. ओके बाय मिस जिद्दी. सबको मेरा हाय जरूर बोलना. यस, कल आना जरूर. आऊंगी. बाय. विलास क्यों जिद करती है? जिद मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं. बल्ला पूछे तो क्या कहूँ? कोई एक्सक्यूज बना देना. हम सबको एक दिन ये धुआं खा जाएगा. Look at all these civilians, they have no knowledge about air pollution. आप ऐसा करें, आप सबका कोर्ट मार्शल कर दीजिए. There should be vigilance squad. न गाड़ी सही बन रही है, न सड़कें और न ड्राइवर्स. उधर वो समीरा के यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए प्रॉपर जगह है ना? गैराज तो नहीं है, लेकिन गाड़ी पार्क करने के लिए जगह है. नहीं तो पता लगा कि कोई हमारी गाड़ी को ठोकर मारकर चला गया. आप साथ चले ना, चल के देखिए कहाँ रहती है, कैसे रहती है. मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं वहां जाऊं. अब क्या लेना देना है उससे? मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं. उर्मिला, राइट. लौटते हुए मुझे पिकअप करना न भूलना. हाँ, कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए, ना कोई खबर, ना कोई फोन कॉल. भूल गई अपनी मामा को? What is this? कुछ खाती पीती भी हो या नहीं? इतनी थकी हुई और कमजोर लग रही हो. अच्छा, जो लोग कांच के घरों में रहते हैं ना, वो ही दूसरों पे पत्थर फेंकते हैं. That's a new one. आप इतनी सारी चीजें क्यों ले आई? अरे क्या, कुछ भी नहीं है. अच्छा पहले तो आंखें बंद करो और सुन के ये बताओ कि ये क्या है. I smell trouble. कम ऑन बताओ. असली घी, गाजर का हलवा, आपके हाथों का बना हुआ. You're great, मामा. अरे वाह. मैं प्लेटें लेकर आती हूँ. नहीं ठहर जाओ. और चीजें देखो ना क्या लाई. I don't believe this. I just don't believe this. क्या तुमने खरीद ली? नहीं, आज सवेरे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इलेक्ट्रिक केटल खरीदनी चाहिए और आप ले आई. दिस इज कॉल्ड ESP. लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तकलीफ की क्या बात है? मम्मी मैं हूँ कि तुम? कोई नहीं. अच्छा इसमें कुछ चिट्ठियाँ वगैरह भी हैं. वो तुम बाद में देख लेना. चलो इसको केटल को इनॉग्रेट करते हैं. मैं चाय बनाती हूँ. मैं बना देती हूँ, आप बैठिए. नहीं मैं बनाऊंगी. आप बैठिए ना, जल्दी से बन जाएगी. मैं क्या मेहमान हूँ यहाँ पर? मैं बनाऊंगी. चलिए आप बनाइए, मैं तब तक दांत ब्रश करके आती हूँ. गंदी लड़की, अभी तक दांत नहीं ब्रश किए. ब्रश करो.
मैं बनाती चाय। आपको यहाँ तक आने में रिक्शा मिलने में आसानी हुई? घर की रिक्शा लेकर आई हूँ। आप गाड़ी लेकर आई हैं? यस बॉस। और पापा वो क्लब नहीं गए आज? ऐसा भला कहीं हो सकता है? उन्हें वहां ड्रॉप करके आई हूँ। कैसे हैं पापा? ठीक है। दिन में घर पर, शाम को क्लब। उनका रूटीन नहीं बदला। अरे ये तो बहुत फेमिलियर है ये मग। तुम्हें याद है तुमने 4 बनाए थे ऐसे, 3 बेक करने में टूट गए थे, 1 बचा था। आपने अभी तक संभाल के रखे? हाँ, तुम्हारी सारी चीजें उसी तरह संभाल के रखी हुई हैं, वैसी की वैसी। सारे वाज़े, सारे मग। आप अपने पास ही रख लेती। क्यों भाई, हम इसे क्यों रखते हैं? हमने सारी अच्छी चीजें रखी हैं। अच्छा, तो आप अपना एक्सपोर्ट सरप्लस माल मुझे दे रही हैं? एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं, रिजेक्ट माल। ये लीजिए। मामा, आपको पॉटरी करनी चाहिए। आपको आती है और घर में सारा सामान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अरे नहीं नहीं, मुझे करनी कहाँ आती है। अरे आपने इतनी सारी चीजें मेरे साथ बनाई, बल्कि मुझसे बेहतर बनाई। तुम्हारा साथ था इसलिए बना पाई। कोई मुझसे कहे कि अकेले बनाओ तो मैं कभी ना कर पाऊँ। क्या बात कर रही हैं आप? खामखा डरती हैं। कोर्स यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ कर लिया सो कर लिया। अकेले मिट्टी मंगाओ, फिर बनाओ पॉट्स, फिर उनको भट्टी पे ले जाओ, ग्लेजिंग कराओ, लेबल्स, इतना सारा काम। उफ, अच्छी परेड कराती थी मैं आपकी। बड़ा मजा आता था। ऐसा लगता था जैसे कॉलेज के दिन फिर से लौट आए हों। कितने बिजी रहते थे कॉलेज में, लेक्चर्स, फिर एनसीसी की ट्रेनिंग, और फिर हॉस्टल का काम, फिर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। ओह, पलक झपकते ही सारा दिन बीत जाता था। और अब हेलो, हाय। जस्ट अ मिनट। कौन है? ऋषभ। हेलो ऋषभ, मामा, तुम घर पहुंच गए क्या? मामा आप खाना खाने के टाइम तक घर पहुंच जाएंगे ना? ऐसा करते हैं कि खाना खाने बाहर चलते हैं, क्लब चलते हैं। ओके ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। कितने बजे? 1 मिनट। समीरा, तुम चलोगी? नहीं, फिर मुझे रहने दीजिए। चलो ना। अच्छा, क्लब नहीं, कहीं और चलते हैं। हेलो मामा। हाँ बेटा, फिर यू कैरी ऑन। मैं खाना खाकर आऊंगी, पापा से कह देना मैं सीधे घर पहुंच जाऊंगी। ओके ओके, बाय बाय। क्या हुआ बेटा? आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें कुछ खाने को कहीं नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ का कुछ ठीक तरह पता नहीं, लेकिन ऑफिस से आते वक्त एक उडुपी रेस्टोरेंट देखा है मैंने। अरे भाई जल्दी से बताओ, वरना यहाँ तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं। तो फिर आप गाड़ी कैसे चलाएंगी? क्या? चलो बताओ। चलिए आप चलिए, मैं बताती हूँ।
गुड इवनिंग मैडम। ये ऋषभ फिर चला गया? आई डोंट नो। आपसे क्लब में नहीं मिला था क्या? नो मैडम, और आप मुझे क्लब से पिकअप करना भूल गई। अरे लेकिन मैंने तो आई टोल्ड उससे कहा था ऋषभ से कि वो आपको कह दे मैं सीधी घर आ रही हूँ। लेकिन मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, चढ़ तुम्हें रही है। बट आई टोल्ड हिम। ओके, पर मैं घर पहुंच गया ना। बैठो। छोटा सा काम वो भी नहीं किया। सो इररिस्पॉन्सिबल। इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? यूं ही हम दोनों को वक्त का पता ही नहीं चला। फिर घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे। संडे का ट्रैफिक और ये सड़कें। कैसी है वो? समीरा ठीक है, जरा दुबली लग रही थी। पता नहीं खाना वाने का क्या करती होगी। और काम कैसे चल रहा है उसका? ठीक ठीक, कह रही थी अब रिसर्च में बहुत मजा आने लगा। गुड, वेरी गुड। देखा, हौले हौले दोनों सेटल हो जाएंगे शायद। अब क्या हो गया? समझ में नहीं आता ये शादी कैसे टूट गई। जब वो दोनों नहीं सोच रहे तो तुम सोच क्यों परेशान हो रही हो? You should be happy, उर्मिला। शत्रु जी, सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि एक सास हिंदुस्तानी नजर आ रहे हैं और माँ होने की जिम्मेदारी क्रिश्चियन नजर आ रहे हैं। मैं पूरी तरह निभा नहीं पाई। इस देश का कमाल, इस देश की महानता यही है। क्या गलती की है मैंने? You are fine, उर्मिला, you are just fine। मैं भी अपने आप को समझाने की कोशिश ही करती हूँ। बहुत सोचती हूँ कि हिंदू धर्म में फिर भी हिंदू संस्कृति और हिंदू सिविलाइजेशन और हिंदू लोगों का I don't understand। तुम्हारे पास आज किस चीज की कमी है? घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, एक सोशल लाइफ, एक ब्रिलियंट बेटा, he is doing so well, and husband with personality, सारे हट्टे कट्टे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन and then I also let you drive the car। मेंबर बिल वो सेंटर में लगाया था। इधर भी जब भी महाराष्ट्र में भी इधर कोई बीजेपी एमएलए नहीं हो गई ऐसी एक रेगुलेट द कन्वर्शन दैट इट इज नॉट बाय। मैं अपने आप को कसूरवार मानती हूँ। किस बात के लिए कसूरवार हो तुम? देखो उर्मिला, अगर तुमने अपना ये फिजूल का सोचना बंद नहीं किया ना
योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स विल इंक्रीज इवन मोर। फिर ना कोई दवाई और ना मेरा समझाना बुझाना कोई काम आएगा, एंड योर कंडीशन विल ओनली गेट वर्स। देखो उर्मिला, यू मस्ट टॉक अबाउट इट। अगर तुम अंदर ही अंदर घुटती रहोगी तो अपनी हालत और बिगाड़ लोगी। चलो चलो बताओ मुझे लगता है कभी कभी कि शायद मेरे पालने पोसने में कोई कमी रही होगी, इसीलिए वो। हाउ कैन यू से दैट? ऋषभ को तुमने कैसे पाला पोसा वो मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता होगा। इतना लाड प्यार मिलने के बावजूद भी कितना सीधा, हर चीज में आगे, पढ़ाई में, डिबेट में, स्पोर्ट्स में, इसमें उसमें। पता है उर्मिला, उस समय बाकी के सारे लोग भी तुम दोनों की बहुत तारीफ करते थे। They just used to envy you. तुमने और यशपाल ने ऋषभ को जो अच्छे संस्कार दिए हैं, and because of that he is so successful today. लेकिन दीक्षा, फिर वो पति होने की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाया? समीरा एक पत्नी होने की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाई उर्मिला? क्योंकि वो दोनों नहीं निभा पाए, बस। That's it. और उन दोनों की किसी ने जबरदस्ती तो शादी नहीं करवाई थी ना। यू मस्ट अंडरस्टैंड उर्मिला, वो दोनों साथ रहकर खुश नहीं थे, इसलिए अलग हो गए बस। और ये बात मैं इतने दिनों तक जान ही नहीं पाई। मतलब इतना करीब से दोनों को जानते हुए, देखते हुए भी मैं समझ ही नहीं पाई। I just didn't realize that. Yes, you didn't, because you were not responsible for their breakup. इसलिए उन दोनों की कमी या भूल के लिए तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? वैसे समीरा की बहुत याद आती है, मन लगाए रखती थी वो लड़की। I really miss her. रिलैक्स, मन कहीं पे और लग जाएगा। Believe me, things will change. But I don't want to change भैया। इस वक्त मैं दिल्ली नहीं आ सकती। समीरा, तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहाँ आकर आराम करती तो हम सबको यहाँ तसल्ली हो जाती। क्यों? ताकि सबको पता चल जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है। समीरा, हम किसी को नहीं बताएंगे, तू यहाँ आ तो सही। आप लोगों को पूछने से मना थोड़ी ना कर सकते हैं भैया, सब लोग जानना चाहेंगे और इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। जैसी तुम्हारी मर्जी। You don't want to give us a chance to look after you, समीरा? भैया प्लीज, आप मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं दिल्ली आ जाऊंगी। इस वक्त मुझे प्रेशराइज मत कीजिए प्लीज। तुम कहो तो मैं आ जाऊं? नहीं नहीं, इट्स ओके, सच आई एम फाइन, रियली आई मैनेज। समीरा, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? ओह गॉड भैया, कितनी बार कहूं आपसे कि नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मांगने से हिचकिचाना नहीं। मेरा मतलब और कुछ नहीं था। भाभी तुम्हारी बहुत चिंता करती है। अगर तुम यहाँ आ जाती तो हमारी परेशानी कम हो जाती। क्यों मुझे लेके सब इतने परेशान है? ऋषभ की मम्मी परेशान है, आप परेशान है, भाभी परेशान है। उफ, मेरे बारे में सब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं परेशान नहीं हूं क्या? ये कोई नहीं सोचता। मैं सब कुछ खुद मैनेज कर लूंगी, प्लीज मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। अब मैं फोन रख रही हूँ, बहुत देर से बात कर रहे हैं। बाय बाय। अपना ख्याल रखना समीरा। I'll call you later. एक दो दिनों में बिल्कुल चलने फिरने लगोगी तुम। बैक टू ऑफिस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आंटी। ओह कम ऑन। पता है समीरा, तुम्हारा ये कमरा, मेरा मतलब है तुम्हारा ये घर देख के मुझे अपने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के दिन याद आ गए। ओह क्या बिंदास थी मैं। जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। क्या मस्ती थी। समीरा, आई एम एक्चुअली फीलिंग जेलस ऑफ यू। ये लो। ये क्या है? चीज सैंडविच ताजा है, अभी भी खा लो। और आप? मैं तो खा के आई हूँ। सुनो, इसमें कुछ फ्रूट्स है, बाद में खा लेना, ओके? जी, थैंक यू सो मच। तुम्हें अपनी ये फ्रीडम पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए समीर। बहुत मुश्किल है आंटी, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। तो क्या हुआ? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, और वो भी मजे से। तुम इसे इतना बुरा क्यों मानती हो? घबराती क्यों हो? मेक इट योर स्ट्रेंथ समीरा। बाद में पता नहीं किन चीजों का सामना करना पड़े।
और निपटना तो सबसे है ही। अगर अकेले हैं तो अकेले ही सही। यही बात मैंने कुछ दिन पहले उर्मिला से भी कही थी कि अगर तुम दोनों पीछे मुड़ के देखोगी ना तो पीछे ही रह जाओगी। समीरा, तुम्हारे पास वो कोल्ड क्रीम या वैसलीन कुछ है? बहुत ड्राइनेस हो गई भाई। जी मैं देती हूँ। तुम वही लेती रहो सुपर वुमन। मुझे बताओ, उस कार्टन में टॉयलेट बैग है, उसमें कार्टून में कहाँ है भाई? बहुत शौकीन लगती है मैडम। ये एप्रिकॉट और ये क्या ऑरेंज और पेपर। ये खाने के लिए है कि लगाने के लिए? वो तो आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है। तुम क्यों नहीं लगाती? बड़े बड़े यहाँ पे सूख गई है। कम ऑन, पैम्पर योरसेल्फ। भाई वो फेशियल करने जाओ, वो हेयर मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब करवाओ। तो यही तो दिन है इतराने के और बल खाने के। अच्छी दिखोगी ना, अच्छा महसूस भी करोगी। रिमेंबर वी ऑल हैव ओनली वन लाइफ टू लिव। I'll try. I promise it's confirmed. I won't ditch. There's one condition. कि तुम दोबारा अपना वो चिकन नहीं बनाओगे। तुम्हारा चिकन खा खा के ना। Tell Karen to make the chocolate mousse. I'll bring dal and I'll bring a salad. Okay. 7:30 बजे. It's a working day for me day after. Bye. Yeah. I sound fine, don't I? Bye. सो जा उर्मिला, किताब कल पढ़ लेना। क्या हो गया? लाइट बंद कर दो ना। आप कैसे सो सकते हैं? क्या हो गया? 2 दिन के बाद ऋषभ पोस्टिंग होकर दिल्ली जाएगा, वहां जाकर अकेला रहेगा। ठीक है ना, उसे प्रमोशन मिल गया, रीजनल मैनेजर बन गया वो। वहां ऋषभ अकेला रहेगा, यहाँ समीरा अकेली रहेगी। ओफो, उस लड़की की बड़ी चिंता लगी रहती है तुम्हें। वो मेरी बेटी की तरह है, बल्कि उससे भी ज्यादा। वो सब खत्म हो गया है उर्मिला। लेकिन कैसे? ओफो, तुम भी उन दोनों की आपस में नहीं पटी, इसलिए। इनकम्पैटिबिलिटी भी कोई चीज होती है। लेकिन ना कोई झगड़ा हुआ, ना चिक चिक, ना मारपीट। बस एक साथ रहते रहते डिसाइड कर लिया इट्स नॉट वर्किंग। आपको याद है जब ऋषभ अमेरिका से आया था, उसके आने के बाद मुश्किल से 1.5 महीने एक साथ रहे, और फिर डिवोर्स की नौबत आ गई। ये सवाल अगर तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो ऋषभ से पूछो।
आपने ऋषभ से पूछा था? कि उनका पर्सनल मैटर है, उनकी अपनी मर्जी है। इट्स डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है ना? कोई शोर शराबा नहीं हुआ, सब नीटली हो गया। अब पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो गया। अब सो जाओ आराम से। ऐसे आराम से क्या फायदा जब अपने अपने साथ ना हो। घर कितना सूना सूना लगता है। समीरा नहीं हुई कोई महारानी हो गई। देखिए, समीरा को कुछ मत कहिए। अगर कुछ कहना तो अपने बेटे को कहो, जो कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। वो दूर भाग रहा है हमसे, सबसे। इसीलिए उसने ये पोस्टिंग दी। मैं अच्छी तरह समझती हूं। समीरा हमेशा ऋषभ की सिर्फ पत्नी थी तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम सब कुछ कह सकते हो कि खत्म हो गया इतनी आसानी से। हाँ, मैं ही गलत हूं, बुरा हूं, बेकार हूं। मैं कुछ नहीं समझता। जो आपने और ऋषभ ने मुझे जिंदगी भर नहीं दिया, वो समीरा ने दिया है। तो जाओ, उसी के पास जाकर रहो। अजीब मां हो तुम। अपने ही पति और लड़के में खोट नजर आता है तुम्हें। हद हो गई। मुझे तो अपने आप में भी खोट नजर आता है। गुड इवनिंग मिसेस बत्रा। गुड इवनिंग। दीक्षा है? आपकी अपॉइंटमेंट तो नहीं है आज? अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी काम था। 2 मिनट लगेंगे। Would you like some tea? No thanks. हेलो उर्मिला। अरे क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उतरा हुआ है? कल रात से। क्या हुआ? कोई दर्द, कोई ब्लीडिंग? नहीं, ब्रीदिंग कुछ इरेटिक सी हो रही है और नोसिया भी है, और देखो कुछ स्वेलिंग भी हो रही है ना। और कुछ? ऋषभ ट्रांसफर होकर दिल्ली जा रहा है। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ, हर दिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डोंट बी डिप्रेस। अच्छा है ना, तुम कभी कभी दिल्ली जाके उससे मिल सकती हो। एनीथिंग मोर? देखो उर्मिला, अभी 5 बजे से मेरे अपॉइंटमेंट वाले पेशेंट्स आने लगेंगे। आई एम इन लिटिल बिट ऑफ हरी, यू नो। बताओ। ये अपनी समीरा की फाइल है। उसने अबॉर्शन कराया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। यू नो उर्मिला, द थिंग इज, बट आई थॉट यू वर माय फ्रेंड। समझने की कोशिश करो उर्मिला। समीरा ने किसी को भी बताने से मना किया था। मना किया था? हाँ, उसने अपने भाई से भी पूरा प्रोसीजर होने के बाद। ट्राई टू अंडरस्टैंड उर्मिला। आई हैव टू रिस्पेक्ट माई पेशेंट्स प्राइवेसी। इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। समीरा बिल्कुल ठीक है। अभी उसने जो कुछ किया है समझदारी से किया है। कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी थी? चिंता मत करो, शी इज ऑल राइट। मामा क्या हुआ? हेलो आंटी, मामा को क्या हुआ?
हाँ, कुछ नहीं, जरा सा बीपी हाई हो गया था, वही यूजुअल स्ट्रेस एंजाइटी, यू नो। क्या मामा आप ऐसा क्यों करती हैं? खामखा और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। यू शुड रिलैक्स ना। तुमने अबॉर्शन कराया, मुझे बताया तक नहीं। नहीं, मुझे दीक्षा ने नहीं बताया। उसकी टेबल पर रखा हुआ तुम्हारा फाइल मैंने देखा। अब हो गया ना मामा। तुमने जरूरी नहीं समझा कि हमें बताओ? मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और अब जो जान की तकलीफ हो रही है, मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों होता है कि जब बात पूरी बिगड़ जाए या खत्म हो जाए तब हमें पता चलता है हम इतने पराये हो गए? बेटा ऐसा प्लीज मत बोलिए। मुझे अपने आप को संभालने में बहुत वक्त लगा है और बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है। कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। You've always been my friend. And I always will be. मेरे लिए करना बहुत जरूरी हो गया था, आगे बढ़ने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। समीरा बत्रा।